तो हे माता पूजे तुम्हें वृद्धा पितु की मात, लाज को रक्षा करो मां रखो शीश पर हाथ। माता पिता को बंदगी जिन्हों हम जने अजान, नेत्रपाल गुरु भरो हमें दियो सदा सद्ज्ञान। कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भगवान तथागत मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, भगवान तथागत मेरे। तुम हर युग जग में आए, सोते जन दलित जगाए। तुम हर युग जग में आए, सोते जन आप जगाए। ये दिल से दूर अंधेरे, भगवान तथागत मेरे। हम बहुजन निपट अभिमानी, हारे बने रहे अज्ञानी। ये जग में पाप घनेरे, भगवान तथागत मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, भगवान तथागत मेरे। जब परी भमरू में नैया, बनी आए बुध खिवैया। जब परी भमरू बीच नैया, बनी आए आप खिवैया। काटे जन्म मरण के फेरे, भगवान तथागत मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, भगवान तथागत मेरे। कोटिक प्राणी तारे, नाही गुण दोष विचारे। तुम कोटिक प्राणी तारे, ना
दोष विचारे, दिए अजयशील बहु तेरे, भगवान तथागत मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। हारे तुम्हें मनाऊं और गुण गाऊं, हो महामाया ज्ञान भंडार। अरे मैया बबुला कोरे सुमिर तुम्हें, जिन हम पाल किए तैयार। और श्यामा दादी बैठोरी गादी, तीनी मध्य सभा धरवाए। अरे आज बचा लो लाज हमारी, मेरी महतारी व्रत कहलाए। पूज्य विशंभर त्याल पितामह, दादा सुमिरु नवल किशोर। और सदा रखो सर चरण कमल में, तो करियो सोर रे घोर चहुयोर। हारे पूज्य गुरु ब्रजवासी जी सुमिरू, हेरत बाट बहत द्रगधार। और जय राज अब सादावाद के, सबको श्रद्धा नमन हमार। मैया फूले को वरदान, ज्ञान बहुजन पढ़ पाओगे। अम्मा फूले को वरदान, ज्ञान बहुजन पढ़ पाओगे। हार ज्ञान बहुजन पढ़ पाओगे, ज्ञान बहुजन पढ़ पाओगे। मैया फूले को वरदान, ज्ञान बहुजन पढ़ पाओगे। परमादरणीय श्रोता बंधु, उपस्थित हमारी मातृशक्ति और मेरे युवा साथियों, हम उम्र दोस्तों, आज हम आप लोगों के मध्य में भीम कैसेट कंपनी के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध के महान अनुयायी उपासक चक्रवर्ती सम्राट महाराज सम्राट अशोक के कृतित्व और व्यक्तित्व को आप लोगों के मध्य में रख रहे हैं, जिसमें हमारा हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं पंकज कुमार और नाल पे संगति कर रहे हैं राजा बाबू। और अन्य सभी साथियों को साथ में लेकर के चलते हुए कथा में पदार्पण करते हैं। बड़ी ही मार्मिक कथा जो कि मौर्य वंश के
कृतित्व और व्यक्तित्व को आप लोगों के मध्य में रख रहे हैं। तो सुनो मौर्य साम्राज्य में और बिंदुसार सिरमौर सुत सम्राट अशोक की कथा सुनो कर गौर। मौर्य वंश में बड़े ही शालीन राजा बिंदुसार शासन किया करते थे। जो कि बड़े ही धार्मिक व्यक्तित्व के धनी होते हुए प्रजा का पालन बड़ी ही तल्लीनता के साथ में करते हैं। कैसे राजा हैं? कि वो प्रजा अपनी को बहुजन निज प्राण समान समझते थे और प्रजा को पुत्र समान समझ सब उनको यार समझते थे। प्रजा अपनी को बहुजन निज प्राण समान समझते थे। प्रजा को सुख पहुंचाने में प्रजा को सुख पहुंचाने में वो अपना कल्याण समझते थे। राजा को प्रेम प्रजा से था और प्रजा को राजन प्यारे थे। मन मगन महीपति के संग में मन मगन महीपति के संग में पुर के नर नारी सारे थे पुर के नर नारी। एक दिन का जिक्र है, महाराज सभा में उपस्थित हैं। सोचा महलों की तरफ चलना चाहिए। महली ही सुशीला सुलक्षणा नारी महाराज की सहायक हारे शुभ्रंदांगी नारे। महारानी का नाम है शुभ्रदांगी। हारे शुभ्रदांगी नारे बड़ी होशियार भूप की नारी। सो ललाजने महारानी ने उनमें अशोक बलधारी। महारानी शुभ्रदांगी की कोख से 100 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें सबसे होनहार बलवान अशोक नाम के पुत्र हुए हैं। ए नौजवान गुण ज्ञान हतो बलवान छटा छवि न्यारी। अरे राज्यपाल उज्जैन को करे भूपन गिरायुचारी। महाराज ने देखा 100 पुत्रों में सबसे होनहार हैं तो अशोक हैं, इसलिए महाराज बिंदुसार ने
उज्जैन क्षेत्र का उन्हें राज्यपाल घोषित किया। और जैसे ही अशोक को राज्यपाल घोषित किया है, गवर्नर बनाया है, अब तो 99 भाइयों में हलचल मच गई। राजा ने बोल सुनाओ रे, उज्जैन नगर को जाओ रे लाला। बुलाया बेटा अशोक, इधर आओ, आपको उज्जैन का गवर्नर घोषित किया गया है। वहां राज काज अपनाओ रे यस, ध्वजा फहराओ रे यस। इधर मेरे उपासक बंधुओं, जैसे ही 99 भाइयों को यह ज्ञात हुआ कि छोटा, हमसे काफी उम्र में छोटा है अशोक, फिर भी महाराज ने उसे उज्जैन का शासक बना दिया, हमें क्यों नहीं? देखिए, तो भैयन में नाही संतोष रे, आपस में द्वंद्व मचाए। आपस में झगड़ा हुआ। भैयन में नाही संतोष रे, आपस में युद्ध मचाए। और देख बिरन विद्रोह मगध में लौटे अशोक आए। जब अशोक को ज्ञात हुआ कि मेरे भाई विद्रोह में लगे हुए हैं, महाराज आए भैया समझाए हैं, और राजी से न मरे फिर सुरपुर पहुंचाए हैं। शालीनता के साथ समझाने की कोशिश नहीं। जब समझ में नहीं आई तो भाइयों के मध्य में युद्ध ठन गया। और युद्ध इतना भयंकर हुआ, भैया मारे दए बे पीर, धीर धर गद्दी अपनाई। पीर न मारे दए बे पीर, धीर धर गद्दी अपनाई। एक गद्दी अपनाई रे, अशोकन सत्ता अपनाई। भैया मार दए बे पीर, धीर धर गद्दी। अब तो 99 भाइयों का कत्ल अशोक को करना पड़ा। उसके बाद सत्ता पे आसीन हुए। ये आजकल की बात नहीं है, कब की है जरा ध्यान दीजिए। ईसा से पहले की घटना है कि 273 ईसा पूर्व भूपति मगध का कहलाया। हाय 269 ईसा पूर्व सरताज भूप ने अपनाया। राज्याभिषेक से 7 वर्ष पीछे न पुलड़ी लड़ाई थी। खेतान और कश्मीर सीम सम्राट अशोक अपनाई थी। राज्याभिषेक के 7 वर्ष के उपरांत महाराज सम्राट अशोक ने पड़ोसी राज्यों को जब अपने एकाधिकार के अधिकृत कर लिया
खोतान से लेके कश्मीर तक सम्राट अशोक कहे गए। और इतना ही नहीं, किया राज विस्तार भूप दिल जिज्ञासा अति भारी है। जब राज्य का विस्तार किया, और हर महाराज के अंदर होती है, हर राजा के अंदर होती है। अब करें राज विस्तार भूप दिल जिज्ञासा अति भारी है। और काबुल और कंधार जंग से लो नेपाल सुखारी है। अब तो मेरे उपासक बंधुओं, काबुल, कंधार, नेपाल, ये सभी महाराज अशोक ने युद्ध के माध्यम से अपनाए हैं। सारी प्रजा सम्राट के गुणगान में लगी हुई है। और गुणगान ही नहीं है, बड़ी मेहनत के माध्यम से खुशहाल जीवन जी रही है। जी सुख सुविधा संपन्न युगाए रही अन्न प्रजा हित। भंडारण काफी उचित मात्रा में हुआ है, तो सभी प्रजा के पूर्ववासी महाराज सम्राट अशोक के दरबार में पहुंचे हैं और करवत प्रार्थना करने लगे हैं। महाराज, आपके शासन में बड़े कष्ट का अनुभव हो रहा है। क्यों? कारण क्या है? कहने लगे, अन्न धन तो काफी पैदा किया है, लेकिन उसको बेचने का कोई साधन नहीं है। जब तक हमारा ये माल पड़ोसी देशों में निर्यात नहीं किया जाता, तब तक हमें धन की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए आपको पड़ोसी राज्यों में सामान भेजना होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है महाराज, किस बात की? ये जो कलिंग है ना, कलिंग के माध्यम से हम विदेशों में अपना सामान भेज सकते हैं, लेकिन कलिंग के महाराज हमें सामान ले जाने की इजाजत नहीं देते, अपनी सीमा में घुसने की इजाजत नहीं देते। और जब तक हमें कलिंग पर अधिकार नहीं करना होगा, तब तक हम अपना बाहर माल भेज नहीं सकते। सम्राट अशोक की एकदम बुद्धि फिर गई। हारे सोने बचन पिघल गए तप धारी। अरे सुन बचन पिघल गए तप धारी। अरे मेरी कहन करो रे अधिकारी। अरे सब पी रहेंगे हम सारी। और लड़बे की करो रे तैयारी।
भैया राजा को आदेश सभी पर जाने मानो है, अब तो राजा को आदेश सभी पर जाने मानो है। इधर तो मेरे श्रोता बंधुओं सम्राट अशोक दरबार में विराजमान हैं और सभी दरबार में आदेश दिया है कि राजा अशोक दरबार में रहे जंगी बोल सुनाई। राजा अशोक दरबार में रहे जंगी वचन सुनाई। अब करे कलिंग की कूच रे, हाँ करो कलिंग को कूच रे, जल्दी ले फौज सजाई। महाराजा महीपति की भई जय जयकार, और जब तक नाई अधिकार कलिंग पे सहज नाई व्यापार। ओरे बिंदुसार सुकुमार चरण हम तेरे बलिहारी, ओरे बिंदुसार सुकुमार चरण में तेरे बलिहारी। बलिहारी अजय के तुम ही दुखहारी, ओरे बिंदुसार सुकुमार चरण हम तेरे बलिहारी, ओरे बिंदुसार सुकुमार चरण हम तेरे। इधर तो मेरे श्रोता बंधुओं महाराज ने हुक्म दिया है, दरबार में सेनापति को आदेश दिया है कि शीघ्रातिशीघ्र हमारी फौज की तैयारी की जाए और कलिंग पर चढ़ाई की जाए। सभी फौज मगन होते हुए हरे राजा हुक्म करे सरकारी, सारी फौज करे तैयारी। फौज करे तैयारी सारी, फौज करे तैयारी, भूपन हुक्म दो सरकारी, सारी फौज करे तैयारी। ए जंग लड़न के काज आज हम हुक्म दें समझाई। जंग लड़न के काज आज हम हुक्म दो समझाई। और युद्ध बिना नहीं रंग चढ़ेगो, कूच करो मेरे भाई, आई कष्ट घड़ी सुखकारी, सारी फौज करे तैयारी। भूपन हुक्म दो सरकारी, सारी फौज करे तैयारी। और महाराज ने कहा है ये अन्न और सामान सिंधु पार सभी ले जावे। हाँ अन्न और सामान सिंधु पार सभी ले जावे। और मनमानी कीमत ले मगधी लोग धनी कहलावे। पावे 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 मान विश्व में भारी, सारी फौज करे तैयारी। और समझाया है सेनापति को, ए हाथी घोड़ा तोप सजाना, जंगी बिगुल बजाना।
और हाथी घोड़ा तोप सजाना, जंगी बिगुल बजाना, और आगे पलटन पीछे हाथी, बीच में अश्व चलाना, वाना 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 बख्तर मगधी भारी, सारी फौज करे तैयारी। और अजय राज को काज करेंगे, नारी की रखवारी। महाराज सम्राट अशोक समझाने लगे हैं, और अजय राज को काज करेंगे, नारी की रखवारी। और वीरू पांडे संग मरेंगे, सूर कलंगी धारी। घर पे आसु तजे घर बारी, सारी फौज करे तैयारी। इस प्रकार से महाराज अशोक ने आदेश दिया है सेनापति को, भांति भांति से सभी को काम बांट दिए गए हैं, और सभी सेना तैयार होकर के चलने लगी है। ऊंट स्वगज राज और महाराज वीर सब साजे, हे ऊंट स्वगज राज और महाराज वीर सब साजे। और लखी फौजन को रुअंग से दुश्मन दल सब भागे। दुश्मन दल डरे भाजे, तुम्हारे सु दुश्मन दल डरे भाजे। अरे लखी रूपन को फौज जंग से दुश्मन दल डर भाजे। पहले डंका बजे सूर बढ़ चले, बजे रणवाजे। पांडे जी, जैसे ही फौज में डंका बजा है, तैयारी के साथ में फौजी आगे चले हैं। और पहले डंका बजे सूर बढ़ चले, बजे रणवाजे। बढ़ चले समर की ओर वीर सब रणभूमि के काजे। हाँ, बड़े वीर सब। हाँ, इधर तो सेना साजने लगी है और उधर महाराज तैयारी में लगे हैं। कैसी तैयारी? आज नृप तैयार हो तो महलन में पांचों कमर कसते हथियार। और सम्मुख नारी संग सखियन के पति की आरती रही उतारे। कसते हथियार। सम्मुख नारी संग सखियन के पति की आरती रही उतारी। आरे भुजबल पूज पान मुख दीनो, बोली विजय करे करतार। धूप चढ़े गजराज अंगारी, चढ़ गए बाज सूर सरदारी।
सीमा पे जाई, चकमक धार तेग की चमके, चोरण सी ससुर को खाई। फौजन को लख रूप सभा में भब्बर मरियो है, वीरन फौजन को लख रूप सभा में भब्बर परियो है। इधर तो मेरे श्रोता बंधु जैसे ही महाराज सम्राट अशोक की सभी सेना कलिंग राज्य की सीमा पर पहुंची है, डेरा डाल दिए गए। आर गोदावरी नदी के तट पे फौज गाढ़ी रही बंबू, गोदावरी के किनारे सभी प्रजाजन इधर फौज में तंबू गाड़ने लगे हैं और गोदावरी नदी के तट पे फौज गाढ़ी रही बंबू और बनो शिविर सम्राट को, हाँ बनो शिविर सम्राट को वहां तने मनोहर तंबू। बहुत ही सुंदर शिविर बनाया है सम्राट अशोक का, जहां महाराज सभी मंत्री शंत्रियों के साथ में सलाह मशविरा करने के लिए विराजमान है। महाराज महीपति सलाह मिलाई है और कलिंग भूप को पाती नृप ने बैठी बनाई है। बहुजन होनहार सो हुई रे चैलाख करो चतुराई बरियाई, होनहार सो हुई रे चैलाख करो चतुराई। बेड़े इधर तो पत्र लिखा है सम्राट अशोक ने, आज कागजयो कलम लेके चिट्ठिया एक बनाई रे, सम्राट अशोक बड़ी सभा में बैठे हैं, पत्र लिखने लगे हैं कलिंग सम्राट के लिए। और कागजयो कलम लेके चिट्ठिया एक बनाई रे, हाय मेरी ओ तुम्हारी राजा हो रही हो ये लड़ाई रे। और त्यारे जा कलिंग की सीमा चारों लाई घिरवाई रे, और लड़ो नहीं रण जंग खेत में लेवाधीन सिहाई रे। लिखा है महाराज आप युद्ध के लिए तैयार रहें, सुबह हमारा तुम्हारा रणक्षेत में सामना होगा। और तीनों पत्र थमाए तुरंत हलकारो पहुंचो जाई रे, तीनों पत्र थमाए तुरंत हलकारो पहुंचियो जाई रे। और यह ले पत्र पढ़ो तो साली थी जो खबर पठाई रे।
जात गिरा सुनाई रे, और के हुई हो यादी न मगत के होई न भोर लड़ाई रे। अब तो जैसे ही हलकारा तो साली में पहुंचा है, पत्र को थमा दिया। महाराज सम्राट अशोक का संदेश लेकर के आए हैं। पत्र को पढ़ा और जैसे ही पत्र पढ़ा है, प्रजा पढ़ो तो राजा कसम जाय कर जाऊ रे, हाय पत्र जा पढ़ो राजा ने गिरियो भोग सुखाई रे, और भोर होई लड़ाई प्रभु जी कैसे जान बचाई रे। इधर हलकारा खड़ा खड़ा कहने लगा है, धीरे 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 हल्का रोक है सुनो राजा मेरे सुनो, भूपति मेरे सुनो, कोई हो रही होई लड़ाई रे। होले 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 हल्का रोक है सुनो राजा मेरे सुनो, भूपति मेरे सुनो, राजा मेरे, कोई हो रही होई लड़ाई थी। बंधुओं, सम्राट अशोक का संदेश कलिंग साम्राज्य के सेनापति को मिला है। इतनी सुन कलिंग नरेश सुनो, झट जंगी बोल सुनाते हैं, और फौज करो तैयार फिर नृपरण को कूच कराते हैं। जननायक के मर जाने से, जननायक के मर जाने से सेना नायक नृप स्वयं हुए, और वीरभद्र नृप बन करके, हाँ वीरभद्र नृप बन करके सेनानी सारे नियम किए, सेनानी सारे मेरे प्रिय श्रोता बंधु ध्यान दें, सम्राट के मर जाने के बाद कलिंग के सेना नायक ही
राज्य गद्दी पर विराजमान हैं, जिनका नाम था वीरभद्र। ऊंट यश्वगज राजपथिक महाराज संग में आए हैं, बज उठी अजय रण की फेरी, बज उठी अजय रण की फेरी, सब रौद्र रूप अपनाए हैं। हारे दल दोनों रे दंगल में जय मरे, फौजन को ना मिले कोई पार। अरे तो पछूटी रही है रे दुश्मन की, अनगिन मरे रे सूर सरदार। अब तो जंग के मैदान में दोनों दल आमने सामने हैं। अरे एक एक वीर दसन को मारे, धरती शीस उड़ावे जाए। अरे गोदावरी नदी के तट से बह गौ रक्त नीर में जाए। कोई कोई तिरियन कौन रोवत है, कल्ली गोनो लाए विदाए। अरे मुख न दुल्हन को हम देखो, अपनों ने दिखाओ नहीं। अब तो मेरे श्रोता बंधुओं, दोनों तरफ से घमासान युद्ध हो रहा है। ए अपनों पराओ कोई नहीं दिखे, पल में हने रे शूर सरदार। और जित को वीर मर्द को पिले, छत्री भजत छोड़े हथियार। और हाथी में गोलियां लागे, कोई गज बिचर फौज में जाए। अरे अल्लाह तौबा करत मुसल्ला के, हिंदू नो पर और राम से काम। सूर सिपाही रण कर जूझे, कायर घुसे रे लाश में जाए। और कोई कोई रोबत है रे मृग नैन, कलिय गोनो लाए करवाए। तीर कमानन से रे छूटत हैं, रण में जूझ रहे थे सरदार। अरे जो कोई सन्मुख आए भूपति के, कोई रण दे तू है जान गमाए। भारी मार कलंगिन दे दई,
और रण बिचल फौज में जाए। और जब धर पे लो है राजा ने फौजी भगत डारे हथियार। भैया जाढ़व कर रहे युद्ध अशोक, शोक में सब दल जूझो है। भैया जा दिन बड़े रहे अशोक, शोक में सब दल जूझो है। अब तो मेरे श्रोता बंधुओं, आधे से ज्यादा फौज कलिंग की समाप्त हो गई। लाखों लोग अंग भंग हो गए, लाखों सुरपुर चले गए, लाखों घायल अवस्था में करहा रहे हैं। जब अंतिम चरण में युद्ध पहुंचा तो बहुअंत समय जब युद्ध को एक नारी शिविर में आई। शाम का वक्त है, महाराज अशोक अपनी शिविर में हैं। बहुअंत समय जब युद्ध को एक नारी शिविर में आई। जगुलला गोद में मरियो रे, हाँ बेटा गोद में मरियो रे, रई रोए रोए रोदन मचाई। शाम का वक्त है, एक दुखियारी अपने नवजात शिशु की मृत बॉडी को लेकर के जब शिविर की तरफ चले और शिविर के दरवाजे पर जाकर के बार बार महाराज सम्राट अशोक को धिक्कार दे रही है। महाराज नारी रही बार बार धिक्कार, और मगध भूप होय ना स तुम्हारो, लला दो क्यों मारे। गोरगा काहे कुमारो मेरो लाल, गोरगा काहे कुमारो मेरो लाल। हे रोए रोए के, हाँ रोए रोए के दुखिया कही र। इधर तो वो दुखियारी शिविर में रो रही है और कहने लगी, हे सम्राट, राजा क्यों कर रहे अन्याय रे रही, पूछ तुम्हें दुखियारी। राजा क्यों कर रहे अन्याय रही, पूछ तुम्हें दुखियारी। पहले दो पिया मिटाई, पहले दे बलम मिटाई, तब लियो धीर अपनाई। पहले दो पहले दो बलम नसाई, तब लियो धीर अपनाई। अरे इकलौता हूँ मरवाई रही, पूछ तुम्हें दुखियारी।
सम्राट आपको मेरे श्रृंगार को उजाड़ के एक आपको क्या नसीब हुआ? पहले दो बल मुनसाई तब लियो धीर अपनाई। पहले दे पहले दे बलम मिटाई तब लियो धीर अपनाई। अरे मेरो दियो सुहाग मिटाई रही पूछ तुम्हें दुखियारी। अब तो बिलखते हुए वो दुखियारी कहने लगी, महाराज आपको मेरा सुहाग मिटा करके क्या हासिल हुआ? मेरे पिया को आपने रण क्षेत्र में मौत के घाट उतार दिया। मैंने अपने पुत्र पे सब्र किया। मैंने सबर कुमर पे कियो मेरो चलत वंश गुल कियो। मैंने सबर पूत पे कियो मेरो चलत वंश गुल दियो। अरे दो इकलौता उमर भाई रही पूछ तुम्हें दुखियारी। राजा क्यों कर रहे अन्याय रही पूछ तुम्हें दुखियारी। रो करके कहने लगी वो दुखियारी, महाराज मेरा इकलौता पुत्र थी। इकलौता पुत्र होने के बावजूद मैंने उस पे सब्र किया, लेकिन आपने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? तुम सूर वीर बलधारी निर्दोष मरे नर नारी। तुम सूर वीर बलधारी निर्दोष मरे नर नारी। तुम और कहने लगी, महाराज एक कृपा और कर दीजिए। तुम सूर वीर बलधारी निर्दोष मरे नर नारी। कर दो न्याय मोई मरवाई रही पूछ तुम्हें दुखियारी। राजा क्यों कर रहे अन्याय रही पूछ तुम्हें दुखियारी। मेरो मारो कुमरु कन्हैया मेरो मारो कुमरु कन्हैया अधबर में डुबाए दई नैया। मेरो मारो कुमरु कन्हैया अधबर में डुबाए दई नैया। भैया रहे अजय समझाए रही पूछ तुम्हें दुखियारी। रही पूछ तुम्हें दुखियारी ओ कहो अशोक तपधारी। रही पूछ तुम्हें दुखियारी राजा क्यों कर रहे अन्याय। रही पूछ तुम्हें दुखियारी।
सभी श्रोता बंधु ध्यान दें, यहां से आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 2 भीम कैसेट कंपनी के माध्यम से श्रवण करेंगे। साधुवाद, धन्यवाद।